कुछ है उसके अंदर कुछ उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं टैक्सी चलाने वालों के लिए? अच्छी चीज़ें हैं, मैसेज भी है इस फिल्म के थ्रू। एक छोटा सा मैसेज जो मुझे समझ में आता है कि इस फिल्म के थ्रू, कहानी के थ्रू, कि ये एक पब्लिक के लिए, लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि कहावत है कि जब आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। तो यही चीज़ इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के थ्रू भी मैसेज देते हैं पब्लिक को, लोगों को, कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं बुरा तो उसको कोशिश करिए कम करने की, ना कि उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। ये सबसे बड़ा मैसेज है इस फिल्म का। और बात है मतलब जी। रजनी की लग गई तो और आपका किरदार टैक्सी ड्राइवर का जी, है जी। तो क्या आपकी इस मूवी में लगी है किसी तरीके से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि किसकी लगेगी, कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा। ये सब कुछ जब फिल्म का दी एंड होगा तो पता चलेगा। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग स्पेशली टिकट लेके फिल्म देखने जाइए, तो हमें भी बड़ा मज़ा आएगा कि आपको देखने को मिलेगा किसकी लग गई। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्शक आपको देख के ही समझ गए हैं, नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए कि आज आप कर क्या रही हैं? रजनी की लग गई इज़ द फिल्म जिसके सेट पे हम इस वक्त हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस गोइंग ऑन बिटवीन दिस गर्ल रजो एंड हर आंटी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इस तरह के स्क्रिप्ट साइन करूं और चुनूं जिसमें फ़ीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर हो, स्क्रिप्ट जो हो वो फीमेल को बेस करके बनाया जाए। सो फर्स्ट टाइम when this title came to me, title itself is like really strong. It was like रजनी की लग गई was the title. I was like wow, प्लीज़ आप स्क्रिप्ट मुझे सुनाएंगे। सो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो एक कैरेक्टर में कभी एक से दो शेड्स होते हैं, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म विच आई एम डूइंग वेयर आई हैव गॉट वेराइटी ऑफ शेड्स ऑफ दिस कैरेक्टर। एंड किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको इतने सारे शेड्स मिले सो यू कैन परफॉर्म। सो आई थिंक परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है और मज़ा आ रहा है। कुछ बात करेंगे आपकी आने वाली फिल्मों की, उसके बारे में बताइए कौन-कौन सी फिल्म है? 3 फिल्म्स मुकम्मल करा दिए हैं मैंने। दाल में कुछ काला है, मुंबई 125 किलोमीटर्स एंड ज़िंदगी 50-50। तीनों फिल्म्स मुकम्मल हैं और तीनों फिल्म्स जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। जैसे दाल में कुछ काला है एक कंप्लीट कॉमेडी ट्रैक है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, बट द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गर्ल। देन आई हैव ज़िंदगी 50-50, अगेन अ फीमेल ओरिएंटेड मूवी है जिसमें एक लड़की को बेस बना करके स्टोरी बनाई गई। इट्स अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ सोशल सेंसिटिव ड्रामा एंड ऑल। उसके बाद है मुंबई 125 किलोमीटर्स विच इज़ लाइक आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन एंड लाइक लॉट ऑफ थ्रिल एंड सस्पेंस एंड हॉरर। सो अगेन इट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्क्रिप्ट। सो जब 3 फिल्मों के बाद ये चौथी फिल्म है रजनी की लग गई जो कि सेट पे गई है। इसके अलावा एक और फिल्म है सुपर मॉडल जो कि अभी हम फीजी में जिसका शूट करने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक ये 5 फिल्म्स मेरे मुकम्मल होंगे और मई से ऑनवर्ड्स बैक टू बैक तमाम फिल्म्स रिलीज़ होंगे। आपके प्रतिद्वंदी यानी कहा जाए अपोजिट में कौन है? अभी तक ऑनेस्टली जितने भी स्क्रिप्ट्स, जितने भी फिल्में मैंने साइन किए हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि सुपर मॉडल के सिवा मेरी किसी फिल्म में मेरा कोई हीरो ही नहीं है। बिकॉज हर फिल्म एक लड़की की कहानी है और तमाम कहानी उस लड़की के गिर्द घूमती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म में मेरे साथ धर्मेंद्र जी होंगे एंड आई एम रियली हैप्पी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। उसके अलावा देयर आर अदर वेरियस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन आर। अकी हैं जो कि मेरे साथ अपोजिट लड़के के कैरेक्टर में आपको दिखेंगे। बट ऑल टुगेदर अभी तक के जितने फिल्म्स इंक्लूडिंग दिस फिल्म्स और प्रीवियस 3 फिल्म्स जो हैं, किसी फिल्म में देयर इज़ नो हीरो, आई एम द हीरो एंड आई एम द हीरोइन। जैसे आपने कहा कि इस रजनी की लग गई इस फिल्म में हमें आपके अलग-अलग कैरेक्टर देखने मिलेंगे, तो मीन्स कौन-कौन से कैरेक्टर हमें देखने मिलेंगे? आई थिंक बहुत सारी शेड्स हैं इस फिल्म के। और सबसे पहले एक ऐसी लड़की, एक गांव की लड़की जिसको अपने घर से दूसरे घर का रास्ता भी नहीं मालूम, एक इतना सादा सी लड़की। फिर उसके बाद उसका कैरेक्टर चेंज होता है जब दुनिया उसको बहुत कुछ सिखाती है, किस तरह से वो एक मॉडर्न लड़की से लेकर एक मर्डरर बन जाती है। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू रिवील द एंटायर स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल
किस तरह से एक सादा सी लड़की का जर्नी शुरू होता है और कैसे उस लड़की की ज़िंदगी चंद ही महीनों में बदल जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। और बात करें रजनी की लग गई फिल्म की, तो इस फिल्म में रजनी की कैसे लगी है? रजनी की कैसे लगी है और किसने लगाई है, ये तो आपको सिनेमा में देखना पड़ेगा। गाने की बात करेंगे थोड़ा, और जाते जाते दर्शकों को क्या कह के जाएंगे इस फिल्म के बारे में देखने आए हैं? देखिए, मैं जितने भी फिल्म्स करती हूँ अपने साफ नियति के साथ और दिल में ये ख्वाहिश रख के करती हूँ कि जितनी भी फिल्म मैं साइन करूँ, देखभाल के, सोच समझ के इस तरह की फिल्म साइन करूँ जिसमें मैं अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ के साथ जस्टिस कर पाऊँ। आगे उस फिल्म का बिजनेस किस तरह से होता है, चीज़ें किस तरह से दिखती हैं, दैट इज़ ऑल up to the viewers and that is all up to the God. So you cannot define that. But otherwise, I think I'm trying very very hard कि मैं जितना भी एंटरटेनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूं, मैं कोशिश करूं कि हर फिल्म दूसरे से मुख्तलिफ हो, हर फिल्म में एक अलग तरह का शेड मिले और हर फिल्म में मैं मेहनत से काम करूं। अब दैट इज़ रेस्ट इज़ अप टू यू गाइज। थैंक यू।